तेरा शुक्र, तारीफ, तेरी प्रस्तुति करते हैं। दिल की गहराइयों से तुझे सजदा ताजीम पेश करते हैं। प्यार से बड़े खुदावंद, तू कितना अजीम बाप है कि अपने बेटे बेटियों से वफादारी से मोहब्बत करता है और वापस पानी उनकी जरूरतों के मुताबिक हर एक को देता है। कुदूस खुदा खुदा, तेरे खजाने, तेरी बाहें हर वक्त हमारे लिए खुली रहती हैं। कुदूस खुदावंद, बेशक हम तो उससे बेवफाई भी करें तो भी खुदावंद हमें तो अपने इलाही खजाना से अता करता है। शुक्र करती हूँ तेरी दी हुई नेमतों के लिए और खास कर इस फादर हाउस मिनिस्ट्री के लिए जो प्लेटफॉर्म आपने हमें मुहैया किया है। प्यारे खुदा खुदा, माय फादर्स मिनिस्ट्री के जरिए कुदूस खुदा खुदा बहुत सारी रूहें बचें और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्यार से बड़े खुदावंद, आज जबकि हमारे दरमियान पास्टर राहुल जी मौजूद हैं, तो कुदूस खुदावंद खुदा अपने नाम और जलाल को कुदूस खुदा खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और कुदूस खुदा खुदा आज आग का शोला बना के उसे इस्तेमाल करना वापस पानी। कुदूस खुदा खुदा, तेरा फजल चाहती हूँ, तेरी शफकत चाहती हूँ। ये सब कुछ मांग लेती हूँ मसीह खुदाम के वसीला से, आमीन। तो हम खुदावंद की हमदोस्ताइश करते हैं और हमारे दरमियान सिस्टर शमीम मौजूद है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गीत या ज़बूर में हमारी रहनुमाई करें। जी सिस्टर शमीम। नहीं, सिस्टर शमीम तो नहीं है, मैं गीत गाने में थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सॉरी पास्टर शाद, बिया की सिस्टर है शमीम, उनसे कह रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ओके ओके। बिया है, बिया तो नहीं है, आई थिंक बिया तो नहीं है। जी जी, रफाकत भाई से कहते हैं सिस्टर जी। चले मैं कर देता हूँ। रफाकत भाई चलेंगे प्लीज, लेट भाई रफाकत गो ऑन। आप गीत गाएं। जी जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आए हम प्रशिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर नंबर 121 गाएंगे। अखियां चुकी ना मैं वर पहाड़ा, मदद ले मैं किस नू पुकारा। अखियां चुकी ना मैं वर पहाड़ा, मदद ले मैं किस नू पुकारा। मेरी मदद नू रब्बा पे आया, मेरी मदद नू रब्बा पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नू देवे खलारा, मदद ले मैं किस नू पुकारा। दे दो मुझे, मैं आपका खाना वाना डालती हूँ। मदद ले मैं किस नू पुकारा। तेरा राखा न कदी अंग लावे, तेरा राखा न कदी अंग लावे, तेरे रब नू निंदर वे नावे, तेरे रब नू निंदर वे नावे। इस्राएल दिया रखदा ओ ताड़ा,
मदद ले मैं किस नूं पुकारा। इसराइल दिया रखदा ओ ताड़ा, मदद ले मैं किस नूं पुकारा। आपे तेरा यहोवा रखवाला, आपे तेरा यहोवा रखवाला, तेरे उते उछा करने वाला, तेरे उते उछा करने वाला। शुक्र ओ से दहर दम गुजारा, मदद ले मैं किस नूं पुकारा। शुक्र ओ से दहर दम गुजारा, मदद ले मैं किस नूं पुकारा। दिन सूरज न तेनू सतावे, दिन सूरज न तेनू सतावे, राती चन भी न कुछ दुख पचावे, राती चन भी न कुछ दुख पचावे। खौफ खावा गना विच उजाड़ा, मदद ले मैं किस नूं पुकारा। मदद ले मैं किस नूं पुकारा। तेरा रब तैनू आपे बचांदा, तेरा रब तैनू आपे बचांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा, सारी बदियां तो तेनू छुड़ांदा। तेरी जिंदड़ी दियां रखदा ओ ताड़ा, मदद ले मैं किस नूं पुकारा। तेरे राह विच यहोवा ताला, तेरे राह विच यहोवा ताला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तेरा बहे नू हरदम पुकारा, मदद ले मैं किस नूं पुकारा। अखियां चुके ना मैं वल पहाड़ा, मदद ले मैं किस नूं पुकारा। मदद ले मैं किस नूं पुकारा। मदद ले मैं किस नूं पुकारा। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन आमीन, प्रेज हालेलुया। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। खुदावन इस गीत और ज़बूर के वसीला से आपको बड़ी ब्लेसिंग दे। और बेशक हम जब मुश्किल में होते हैं तो खुदावन को पुकारते हैं तो वो जरूर हमारी दुआओं को कबूल करता है और हमारी मदद करता है। तो इसी तरह हम गीत या ज़बूर में हमारे दरमियान अगर सिस्टर अनीला मौजूद है तो वो गीत या ज़बूर में रहनुमाई करें, अदरवाइज अगर नहीं है तो पास्टर सुहेल है तो वो हमारे साथ गीत या ज़बूर में खुदावंद की प्रस्तुति करें। सिस्टर नीला। आए हम एक गीत गाएंगे। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है,
सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। ओ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। ओ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद, मांगते हैं खून देखो दूसरे माबूद। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो शोहरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं माबूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है जो कुदरत वाला है। मेरा रब जलाली है जो कुदरत वाला है। वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे फतह, वाहिद यीशु ने पाई है मौत पे फतह। आसमां जमी पे होती है उसकी मदा, आसमां जमी पे होती उसकी मदा। मेरा रब मसीहा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब मसीहा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब खुदाबंद है जो कुदरत वाला है, जो शोहरत वाला है। आमीन आमीन। आमीन। प्रेस हालेलुया। पास्टर जी खुदावंद आपको बरकत दे और बड़ी ब्लेसिंग दे। तो इसी तरह हम गीत या जबूर में हमारे दरमियान सिस्टर शमी, तो हमारे दरमियान वो खुदावंद की प्रस्तुति। सिस्टर जी जी सिस्टर शमीम है। जी जी प्लीज गीत गाएं। सिस्टर बिया अनम्यूट हो, माइक बंद। जी आपका माइक बिया म्यूट से हटाइए, म्यूट से हटाइए।
से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। यसु तो प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है, यसु तू प्यार का दरिया है और सच्चाई का रास्ता है। अब दी जीवन हर एक को, अब दी जीवन हर एक को, तुझसे मुक्त मिले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, बारिश हो रूहे पाक की, जुम्बश हो रूहे पाक की, हर एक दिल में ए यसू, हर एक दिल में ए यसू, रूह की आग जले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, खून में तेरे कुदरत है, दिलों को बदलने की ताकत है, तेरे लहू की ये नदियाँ, तेरे लहू की ये नदियाँ, सुबह हो शाम बहे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन, तेरे लहू से खुदावन, हर एक दिल भी धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, हाँ जोर से बरसे, यसु जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, जोर से बरसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर शमीम, खुदावंद आपको बड़ी ब्लेसिंग दे और खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करे। और अब हम दुआ के सेक्शन में जाते हैं। तो खुदावंद ने जितनी भी हमें नेमतें दी हुई हैं, बरकतें दी हुई हैं, उसकी ब्लेसिंग के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो हमारे साथ अगर पास्टर हमायूं मौजूद हैं या फिर हमारे दरमियान ब्रदर रफाकत है, तो इन दोनों में से कोई भी हमारे साथ शुक्रगुजारी के लिए प्रे करें। आमीन। हालेलुया। आए हम अपनी आंखें बंद करें और खुदा की हजूरी को महसूस करें और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे नहायती मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, हम दिल और दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं।
शुक्रगुजार हैं गुजरे हुए सारे दिन के लिए, सारा दिन की निगहबानी हिफाज़त के लिए, और शुक्रगुजार हैं खूबसूरत वक्त के लिए जो आपने हमें बख्शा कि हम आपके सुंदर कदमों में हैं। इस बात के लिए आपका शुक्र और आपकी तारीफ हो। जितने गीत ज़बूर गाए गए हैं इसके लिए आपका शुक्र और आपकी तारीफ हो। इन्हें अपने हजूर कबूल और मंजूर कीजिएगा। डाल के बादशाह मीटिंग के बाकी हिस्सा में भी आप हमारी हर तरह से रहनुमाई हिफाज़त कीजिएगा। इस तरह दुआ करते हैं आपके बंदा के लिए, अपने बंदा का बड़ा बारी साथ बनेगा, अपनी तरफ से लफ्ज़ों की तरतीब अता कीजिएगा, वो नहीं बल्कि आप उनमें होकर बोलिएगा, ताकि आज के कलाम के वसीला से बहुत सी बरकत को, बहुत सी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं। डाल के बादशाह मीटिंग के अगले सेशन में भी आप हमारी हर तरह से मदद कीजिएगा, पालना सहायता कीजिएगा। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। तो हमारे दरमियान सिस्टर साइमा है, हमारी बहुत प्यारी सिस्टर हैं, तो हमारे साथ वर्शिप करेंगी, तो खुदावंद की हम तो सताइश करेंगी। तो प्लीज सिस्टर साइमा आप गीत या ज़बूर में हमारी रहनुमाई करें। जी सिस्टर जी, हम गीत नंबर गाएंगे। गीत नंबर है 20। बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर्ष छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, हमद मसीह की गाओ तुम, रूह से भरते जाओ तुम, अब्द जीवन पाओ तुम, कुव्वत से भर जाओ तुम, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, यीशु का प्यार निराला है, दुखियों का रखवाला है, पिया मौत प्याला है, तारीखियों में उजाला है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे हो, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर्ष छाया है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे। कसरत का मसा आता है, तब शैतान भाग जाता है, कसरत का मसा आता है, तब शैतान भाग जाता है, जब भी यीशु आता है, मौजज़ा हो जाता है, बंधन टूटेंगे, जुए भी टूटेंगे, हालेलुया, बंधन टूटेंगे हो, जुए भी टूटेंगे, क्योंकि यीशु आया है, क्योंकि यीशु आया है, मसा भी हर्ष छाया है, हालेलुया, बंधन टूटेंगे हो, जुए भी टूटेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज हालेलुया।
जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी ब्लेसिंग दे इस गीत के वसीला से। और अब वक्त होने को है कि हम रूहानी खुराक से सेर हों। तो अब कलाम का सेक्शन शुरू होने वाला है। तो हम आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए पास्टर इरशाद से दुआ की रिक्वेस्ट करेंगे। जी पास्टर इरशाद। आए मसीह से मैं आप सबकी सलामती हूँ। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा, तेरे इस वक्त के लिए, इन बच्चों के लिए मेरे खुदा मुकम्मल तौर पे, और खुदा इस जूम पे मीटिंग का आपके मज़बा के ऊपर कहते हैं मेरे खुदा। तालिब इसलिए कि चांद खुदा अपनी बेटी गुलनाज को खुदा तुमने ब्लेस किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। तेरे बंदा पास्टर राहुल के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरे खुदा जो खुदा अपने खुदा कीमती वक्त में से निकाल के खुदा इस प्लेटफॉर्म पे आता है मेरे खुदा। माय फादर मिनिस्ट्री के लिए, और खुदा जब वो तेरा बंदा कलाम पेश करता है उसके लिए, उसके अल्फाजों के लिए, उसके काम के लिए खुदा जो हम तक पहुंचाने वाला है, वो खुदा ना अभी से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। खामा ला खामा खाला खाजाबारा खताजामा जोरा बारा तालिब इसलिए के चांद तक तूने अपने बंदे को अपने लहू में छिपाया मेरे खुदा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। हमें सुनने वाले कान दे, समझने वाला दिल दे मेरे खुदा, ताकि जब तेरा बंदा इस कलाम के बीज को बोए तो वो रायगा ना जाए, बल्कि वो 30 नहीं 100 नहीं बल्कि और 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लाने वाले बन जाए मेरे खुदा। मुकम्मल तौर पे एक एक फैमिली को, एक एक खानदान को तेरे लहू में छिपाते हैं मेरे खुदा। जितनी फैमिलियां यहाँ मौजूद है उनके लिए खुदा आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और जो नहीं आ सके नेट की वजह से उनके लिए भी दुआ करते हैं कि मेरे खुदा यीशु के तो तेरा रूप, तेरा दबदबा वो यीशु के नाम से मांग लेते मेरे खुदा कि खुदा इस कलाम को हम सुनने वाले और खुदा इसके ऊपर अमल करने वाले हों और बहुत सी बरकत पाने वाले हों, ताकि जब हम आइंदा आए तो हमारी जिंदगी में एक गवाही हो और हम तेरे बंदा के सामने वो गवाही पेश करने वाले बन जाए कि खुदा ने, बाप ने, यीशु मसीह ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। खुदा तो बड़ा काम करने की ताकत और कुव्वत रखता है मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। और मीटिंग के बाकी मांदा हिस्से के आपको बांदा हिस्से को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के खूबसूरत नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जी अब वक्त होने को है कि हम दिल की गहराइयों से भरपूर तालियों के साथ पाक रूह को और पास्टर राहुल को वेलकम करते हैं कि वो हमें आज का जिंदगी बख्श कलाम, हमें रूहानी खुराक से सैर करें और उनके दिल उनका वेलकम करते हैं। जी पास्टर जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर को फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, और आप सबका धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2023। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा बना रहा है, तैयार कर रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ से आए थे जो ईयर एंड सर्विस में, तो वहाँ पर मैंने वहाँ पर कहा कि परमेश्वर इस साल के लिए कलीसियाओं से, विश्वासियों से क्या बात कर रहा है। हालेलुया। तो उसका आना बहुत निकट है, यीशु वापस से आने वाला है, और उस बारे में मैंने वहाँ पर कहा, वो मैं नहीं बोलने वाला। आज हम देखेंगे, आज हम सुनेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। परंतु 2023 में उसके आने की तैयारी शुरू रखो, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। इसके लिए कई सारे चीज़ें में जो है समय बहुत कम है। पहली बात जिस चीज़ में समय कम है कि पश्चाताप के लिए जो है अभी समय ख़त्म हो रहा है। हालेलुया। अगर कोई चीज़ में आप अभी भी है, परमेश्वर आपको अनुग्रह से, उसके दया से उस बात को छुपा के रखा है, परंतु इस साल में 2023 में उसका रोशनी हर एक दुष्ट कामों को, हर एक ईवल कामों को एक्सपोज करने को जा रहा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा कलीसियाओं से बात कर रहा है कि पश्चाताप करो, क्योंकि वो जल्दी आएगा, और जो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, सुधरेंगे नहीं, उनके जीवन से जो है उपस्थिति या उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह वो ले लेगा। हालेलुया। ये समय जो है वो
एंड टाइम हार्वेस्ट का है। एंड टाइम हार्वेस्ट मतलब वो खेत पिक चुके हैं यीशु के आने के लिए। तो यीशु जो है अपनी असली कलीसिया को, जो कलीसिया में सब विश्वासी उसके साथ नहीं जाएंगे, परंतु जो विश्वासी अपने कपड़े उन्होंने साफ रखा है, सफेद कपड़ों को मेंटेन किया है, वही विश्वासी यीशु के पास, यीशु के साथ जाएंगे जब भी वो वापस आएगा। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उसके आने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। उसके आने के लिए मैं अपने आप को तैयार करूँ और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको मैं तैयार करूँ उसके आने के लिए। हालेलुया, आमेन। ओके, तो हम लोग वचन में जाएंगे। लूका का किताब, द बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, लूका का किताब, उसका 3रा अध्याय। लूका का किताब उसका 3रा अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 21 वचन से। 21 वचन से पढ़ेंगे हम लोग। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था या दुआ कर रहा था, अगर आपके बाइबल में वो लिखा है दुआ, यीशु दुआ कर रहा था, वो अंडरलाइन करे, अपने पेन या पेंसिल से अंडरलाइन करे उसे। बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से या शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल कहता है कि यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा आया। वो पवित्र आत्मा जो है वो अनॉइंटिंग उसके ऊपर आया, यीशु के ऊपर अभिषेक आया। किसके लिए अभिषेक आया? यीशु को सामर्थ देने के लिए। हालेलुया। यीशु को परमेश्वर के सेवकाई के लिए और यीशु को पावर मिलने के लिए वो अभिषेक यीशु के ऊपर आया। ओके, हालेलुया। अभिषेक जो पवित्र आत्मा था उसके ऊपर आया, परंतु यीशु के अंदर पवित्र आत्मा पहले से था। जब भी मैं इस मीटिंग के लिए प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से मैं पूछ रहा था कि आज आप आपके लोगों से क्या बात करना चाहते हैं, तभी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, डू नॉट टेल देम टू नॉट टू मिसयूज माय पावर एंड अनॉइंटिंग। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि उनको ये कहा कि मेरे अभिषेक और मेरे सामर्थ का गलत उपयोग या गलत इस्तेमाल ना करे। ये वचन मेरे कानों में पवित्र आत्मा ने दिया। तो हम लोग आज अभिषेक के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ के बारे में देखने वाले हैं। ओके, हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पर? आमेन। ओके, लिसन टू मी। परमेश्वर का अभिषेक यीशु पे आया, पवित्र आत्मा यीशु पे आया। पहली बात आपको ये समझना है कि अनॉइंटिंग जो है वो होली स्पिरिट है। अभिषेक किसको बोलते हैं? अभिषेक पवित्र आत्मा को कहते हैं। वो एक पवित्र आत्मा का सामर्थ का डायमेंशन है जो लोगों के ऊपर आता है ताकि वो लोग परमेश्वर की सेवकाई कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के सेवकाई के लिए एक इंसान को अभिषेक चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। सभी लोग बोले अभिषेक, अनॉइंटिंग। अभिषेक, अनॉइंटिंग। ओके, हालेलुया। तो अनॉइंटिंग वहां पर आया यीशु के ऊपर, परंतु आपको देखना है कि यीशु किस स्थिति में था, किस परिस्थिति में था, वो क्या कर रहा था कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। जो मैंने अंडरलाइन करने आपको बोला, वो प्रार्थना कर रहा था, तभी अभिषेक उसके ऊपर आया। हालेलुया। परमेश्वर अपना अभिषेक हर किसी को नहीं देता, परंतु जो लोग प्रार्थना के सेवकाई में आगे बढ़ते हैं उन लोग परमेश्वर के अभिषेक को पाते हैं। ओके, आर वी टुगेदर? परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर हर किसी को नहीं देता, परंतु प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री में, याजकों के मिनिस्ट्री में जो प्रार्थना का सेवकाई है, वो याजकों के मिनिस्ट्री में या प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री में जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग फेथफुल रहते हैं, प्रार्थना में फेथफुल रहते हैं, वैसे लोगों पे अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा आता है परमेश्वर के सेवा के लिए। पर प्रभु उनको सामर्थ देता है। ओके, शैतान को हराने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, लोगों को चंगाई करने के लिए, प्रॉफिटिक रेलम में ऑपरेट करने के लिए, उसके सामर्थ में सेवकाई करने के लिए परमेश्वर उनको क्या देता है? अभिषेक देता है, पावर देता है उनको। हालेलुया। तो यीशु प्रार्थना कर रहा था, तभी उसके ऊपर अभिषेक आया। पेंटिकॉस्ट के दिन पे 120 लोग वहां पर क्या कर रहे थे?
वो रूम के अंदर उन लोग प्रार्थना कर रहे थे, तभी उसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर क्या आया? पवित्र आत्मा का अभिषेक आया। हालेलुया। अभिषेक के बिना, अनॉइंटिंग के बिना परमेश्वर का काम नामुमकिन है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर अभिषेक नहीं करता, जब तक परमेश्वर अनॉइंट नहीं करता, तब तक हम उसके काम को नहीं कर सकते। परमेश्वर की अनॉइंटिंग बहुत जरूरी है। ओके, हालेलुया। तो पहले बात मैंने कहा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक जरूरी है सेवा करने के लिए उसकी। दूसरी बात जो है वो अनॉइंटिंग, जब भी आप प्रार्थना करने की स्थिति में रहते हैं, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होता है, तभी वो आपको अनॉइंट करता है। हालेलुया। परमेश्वर जब भी एक विश्वासी को अपने राज्य में बुलाते, जब भी आप यीशु पे विश्वास करते हैं, आपको पता है वो किस चीज में आपको ट्रेन करेगा? वो आपको वचन और प्रार्थना में सिखाना शुरू करेगा। क्योंकि जो लोग वचन और प्रार्थना में रहते हैं, उन लोग जो वचन और प्रार्थना में, स्पेशली प्रार्थना के सेवकाई में आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपने सामर्थ से, अपने तेल से अभिषेक करता है। ओके, हालेलुया। तीसरा विषय है कि अभिषेक मेरे साथ रहे। ओके, हालेलुया। वी आर बिल्डिंग समथिंग हियर, मेरे साथ रहे। तीसरा विषय यह है कि अभिषेक जो है सिर्फ और सिर्फ जो लोग परमेश्वर के मंडप में रहते हैं उनके ऊपर आता है। ओके, अभी प्रार्थना की सेवकाई आपको यह समझना है, ध्यान से सुने मेरी बात। अलग अलग प्रकार के विश्वासी है। एक टाइप के विश्वासी ऐसे, एक टाइप के क्रिश्चियंस ये है जो परमेश्वर का मंडप है। हमें पता है परमेश्वर का मंडप है। अभी मूसा ने जो परमेश्वर का मंडप बनाया, टैबरनेकल बनाया, वो स्वर्ग में जो असली टैबरनेकल है, मंडप है, उसका एक कॉपी है, जेरॉक्स कॉपी मूसा ने इस पृथ्वी पे बनाया। तो परमेश्वर के मंडप में पहले पवित्र स्थान आता है, बाहर जो है बाहरी स्थान है या आउटर कोर्ट्स है, और पवित्र स्थान के बाद परम पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान जिसको कहते हैं, वहां पर आता है जहां पर परमेश्वर का संदूक है, जहां पर परमेश्वर रहता है, उसकी महिमा उस परम पवित्र स्थान पे उतरती है। पवित्र स्थान में याजक काम करते हैं, पवित्र स्थान में याजक उस रोटी को खाते हैं, पवित्र स्थान में वो लैम्प स्टैंड है, परंतु परम पवित्र स्थान में परमेश्वर का संदूक है, संदूक के अंदर माना है और उसके लिखे हुए वचन है, और वहां पर हारून की लाठी है परम पवित्र स्थान में, और वहां पर धूपदानी है जहां पर स्वर्गदूत हम लोगों के प्रार्थना को मिक्स करके पृथ्वी के रेलम में रिलीज करते हैं। ओके, क्या आप मेरे साथ है? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? परम पवित्र स्थान में वो चीजें हैं। तो अलग अलग प्रकार के विश्वासी है। एक प्रकार के विश्वासी जो है वो मंडप के बाहर खड़े रह के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मंडप के बाहर खड़े रह के, मतलब परमेश्वर के, वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग प्रेयर मीटिंग में आ रहे हैं, परंतु उन लोग मंडप के बाहर है, मंडप के अंदर नहीं है, टैबरनेकल के अंदर नहीं है। वो प्रार्थनाओं का कुछ मतलब नहीं होगा। वो उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग 10 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग 21 दिन के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु कहां से कर रहे हैं? मंडप के बाहर से। कुछ भी वो प्रार्थना फल नहीं लेके आएगा, वो प्रार्थना कभी भी काम नहीं करेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने, कुछ विश्वासी जो है वो पवित्र स्थान में रह के उन लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। वो प्रार्थनाएं जो है, हालेलुया, वो उनके जीवन को बदल पाएगी, परंतु राज्य को वो नहीं बदल पाएगी, क्योंकि वो प्रार्थना जो है शैतान के गढ़ों को हरा नहीं सकता। जो व्यक्ति परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के पास रह के, परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में रह के, सीक्रेट प्लेस में रह के प्रार्थना करते हैं, वहां पर धूपदानी है। स्वर्गदूत क्या करते हैं? उनके प्रार्थनाओं को वो धूपदानी के साथ मिक्स करते हैं और अर्थली रेलम में, आत्मा के स्तर में रिलीज करते हैं, और वो प्रार्थना जब भी रिलीज होता है वो शैतान के गढ़ों को हिलाना शुरू करता है। ओके, हालेलुया। तो अलग अलग प्रकार के विश्वासी, आपके प्रार्थना में सामर्थ तभी होगा जब भी आपका जीवन परमेश्वर के बहुत करीब है, यीशु के बहुत करीब रहते हो। आप एक बात बोलोगे, शैतान वहां से भाग जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के करीब रहकर, हालेलुया। तो आपका प्रार्थना का सामर्थ आपके शब्दों पे निर्भर नहीं होता। आपका प्रार्थना का सामर्थ आप परमेश्वर के कितने करीब रहकर जीवन बिता रहे हैं, आपका प्रार्थना का सामर्थ उस बात पे निर्भर होता है। आर वी टुगेदर? हालेलुया।
लिसन टू मी केयरफुली। तो अभिषेक उस परमेश्वर के निकट पाया जाता है। ओके, स्टे विथ मी। अभिषेक, पावर कहां पर रहता है? पावर उस व्यक्ति के पास है जिसका पोजीशन सीक्रेट प्लेस में है। सामर्थ उस व्यक्ति के पास होता है, अनॉइंटिंग उस व्यक्ति के पास होता है जिसका पोजीशन जो परमेश्वर के बहुत निकट है, उसके पास अनॉइंटिंग, परमेश्वर उसको अनॉइंट करता है। जो टैबरनेकल के अंदर है, वो नहीं जो टैबरनेकल के बाहर है, मंडप के बाहर है। ओके, आर वी टुगेदर? ओके, अपना बाइबल निकाले, अपना उर्दू बाइबल निकाले, भजन संहिता उसका 133 अध्याय, भजन संहिता, द बुक ऑफ साम 133, 133, 133, उसका पहला और दूसरा वचन कोई तो पढ़े उर्दू बाइबल से, पहला और दूसरा वचन। जल्दी से पढ़े कोई उर्दू बाइबल से, पहला और दूसरा वचन, साम 133, 1 and 2। एक और दो। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम भी, यही, हाँ वही है, हाँ। ये उस बेशकीमत तेल की मानी गई जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर आ गया, बल्कि उसके पहरान के दामन तक जा पहुंचा। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? अभी ध्यान से सुने। ओके, वहां पे लिखा है कि देखो ये कितनी भली और मनोहर बात है। हिंदी बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं कि भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। हालेलुया। भाई लोग क्यों मिल रहे हैं? जो भाई लोग प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री के अंडर मिलते हैं, मतलब याजक टैबरनेकल के अंदर जहां पर मिलते हैं, वहां पर अभिषेक बहता है। बाइबल वो कह रहा है, परमेश्वर के मंडप के अंदर जो लोग मिलते हैं। हालेलुया। अगर हम मिल रहे हैं और हमारे बीच में हम परमेश्वर के लिए नहीं मिल रहे, वो मिलना परमेश्वर का मिलना नहीं है, हम टाइम पास के लिए मिल रहे हैं। हालेलुया। हम जब भी मिलते हैं, हमको टैबरनेकल के अंदर मिलना है। वहां पर हारून का प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री है, और वहां पर क्या लिखा है? उर्दू बाइबल में लिखा है बेशकीमती तेल, यहां पे लिखा है उत्तम तेल। अभी ध्यान से सुने, अभिषेक जो है, तेल अभिषेक को दर्शाता है। ओके, अभिषेक जो है वो वैल्यूएबल है, अभिषेक कीमती है। सभी लोग बोले अभिषेक कीमती है। ओके, हाँ, सभी लोग बोले अभिषेक कीमती है। और ओके, यस, द अनॉइंटिंग इज वैल्यूएबल, वो कीमती है, वो महंगा है, वो कीमती है। और वो कहां पर उंडेला जा रहा है? वो टैबरनेकल के अंदर उंडेला जा रहा है। ओके, अनॉइंटिंग सिर्फ और सिर्फ प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर, उनके ऊपर ही अभिषेक आता है। ये बात याद रखना। हालेलुया। अभिषेक किसी इंसान के हाथ लगाने से नहीं आएगा, वो अलग प्रकार का अभिषेक है, वो टेम्पररी अभिषेक है। वो अभिषेक परमेश्वर की ओर से नहीं आता, वो इंसान का एक अभिषेक आपको देता है। हालेलुया। तो वो इंसान के ऊपर जो अभिषेक है, उसी लिमिट के अंदर, सीमाओं के अंदर आप उसी गिफ्ट में ऑपरेट करेंगे। परमेश्वर से डायरेक्टली वो अभिषेक नहीं है। मेरे साथ रहे, कितने लोग समझ रहे? तो पहली बात मैंने कहा, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री के अंदर है, जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में रह के प्रार्थना कर रहे हैं, उनको ही परमेश्वर पावर देता है, उनको ही परमेश्वर अभिषेक देता है। और अभी हमें यह बात समझना है कि अभिषेक कीमती है। ओके, हालेलुया। अगर आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, मारुति का, अभी मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कौन सी गाड़ियां आप चलाते हैं, परंतु अगर मारुति का एक बड़ा एसयूवी कार है आपके पास, क्या उसकी चाबी आप आपके 14 साल के बेटे के हाथ में दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि वो बच्चा है अभी। और कीमती चीज आप अपने छोटे लड़के के हाथ में नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो कीमती चीज को चलाने लगेगा, वो कीमती चीज को वो बर्बाद कर देगा, वो खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक और सामर्थ कीमती है, उसे परमेश्वर गलत इंसान को नहीं देता। अभिषेक देने से पहले वो उसको टेस्ट करता है।
हालेलुया। अभिषेक देने से पहले वो प्रार्थना के सेवकाई में कितना फेथफुल है, कितना विश्वास योग्य है, प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के साथ मिलने में, परमेश्वर के साथ समय बिताने में, वचन पढ़ने में कितना विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको जांचता है। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक कीमती है, इसके लिए वो अभिषेक परमेश्वर गलत लोगों के हाथों में कभी नहीं देता। हालेलुया। वो इंसान को जांचता है। यीशु को 30 साल की उम्र में परमेश्वर ने अभिषेक किया। हालेलुया। वो 30 साल के लिए वो क्या कर रहा था? वो 30 साल के लिए वो अंदर के अभिषेक, एक अंदर का अभिषेक होता है, उसके अंदर में नहीं जा सकता। परंतु यूहन्ना के एपिसोड में 1 जॉन में वो लिखा है कि तुम्हारे अंदर वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग तुम्हें सभी चीजें सिखाएगा। हालेलुया। अंदर पवित्र आत्मा है हमारे। भले ही कुछ लोग यहाँ पर अभिषिक्त नहीं है, अनॉइंटेड नहीं है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परंतु जो अंदर आपको पवित्र आत्मा सिखाता है उस अभिषेक में चले, उसको ओबीडियंट रहे। हालेलुया। ये माय फादर्स हाउस मिनिस्ट्री, ये कोई साधारण सेवकाई नहीं है, ये परमेश्वर का टैबरनैकल है। उसके अंदर आप लोग मिल रहे हैं। परमेश्वर के टैबरनैकल के अंदर हर एक बात में फेथफुल रहे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ 10 साल चलने के बाद परमेश्वर ने मुझे अभिषेक सेवकाई दिया। अभी हम लोग आएंगे, हम लोग आने वाले हैं। कई लोग समझते हैं, ध्यान से मेरी बात सुने, कई क्रिश्चियन लोग समझते हैं अभिषेक मिलने के बाद सेवकाई में उतर जाना है। अनॉइंटिंग मिलने के बाद वो अनॉइंटिंग आपको सेवकाई में नहीं उतारता, वो अनॉइंटिंग आपको जंगल में लेके जाता है, अटैक्स के अंदर लेके जाता है, शैतान का सामना करने के लिए लेके जाता है। हालेलुया। मेरे साथ रहे। क्या अब तक आप लोग समझ रहे हैं? ओके। हालेलुया। आमेन। ध्यान से सुने। अभी हम लोग जाएंगे लूका का किताब। लेट्स गो टू द बुक ऑफ लूक। लूका का किताब में वापस चले और उसका 4था अध्याय। मैं जो बोल रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुने, मैं क्या बोल रहा हूं। लूका का किताब उसका 4था अध्याय, लूक चैप्टर 4, और हम लोग पढ़ेंगे पहले वचन से, वर्स नंबर 1। लूका का किताब 4था अध्याय पहला वचन। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, अभी यीशु अभिषेक हो चुका है सेवकाई के लिए, ओके, परंतु वो पवित्र आत्मा, वो अभिषेक उसको सेवकाई के स्टेज पे नहीं लेके जा रहा है। कहां पर लेके जा रहा है? फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, आत्मा के लीडिंग से, वो अभिषेक जो सेवकाई के लिए आया, यीशु को स्टेज पे नहीं लेके गया प्रचार करने के लिए। वो अभिषेक कहां पर लेके गया? उसको जंगल में, जंगल में लेके गया। हालेलुया। ध्यान से सुने। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं हाँ वो पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, वो पास्टर ने मुझे बोला मैं प्रॉफिट हूं, उन लोग जाके अपना सेवकाई खोल देते हैं। वैसे अभिषेक काम नहीं करता। हालेलुया। जब भी अभिषेक जब भी परमेश्वर, जब भी खुदा एक इंसान को, एक आदमी को या एक औरत को अभिषेक करता है, वो स्टेज पे जाने के लिए अभिषेक नहीं करता, वो जंगल में जाने के लिए अभिषेक करता है। वो अभिषेक पहले आपको जंगल में लेके जाएगा, वो अभिषेक पहले आपको अटैक्स में लेके जाएगा, वो अभिषेक पहले आपको शैतान का सामना करवाने के लिए लेके जाएगा। ओके। हालेलुया। ध्यान से सुने। बहुत सारे मसीह लोग अभिषेक, अनॉइंटिंग जब भी उनको मिलता है, उनको पता नहीं क्या करना है। उनको लगता है मुझे अनॉइंटिंग मिल गया, मुझे आत्मा में दिख रहा है, मुझे अन्य भाषा आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ, लोग चंगे हो जाते हैं, तो मुझे स्टेज पे चले जाना चाहिए। नहीं 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 नहीं। जैसे ही अभिषेक मिलता है, वो अभिषेक आपको सेवकाई में नहीं लेके जाता, वो अभिषेक आपको जंगल में लेके जाता है। क्योंकि लोग अभिषेक को हैंडल नहीं कर पाते, इसके लिए वो अभिषेक उनको खत्म कर देता है, वो अभिषेक उनको नष्ट कर देता है। सॉल के साथ वैसे ही हुआ। ओके। क्या आप मेरे साथ हैं? हम लोग जाएंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय, 1 शमूएल चैप्टर 10, 1 शमूएल चैप्टर 10। हालेलुया। और हम लोग उसके पहले वचन से पढ़ेंगे। मैं हिंदी बाइबल से पढ़ता हूं। 1 शमूएल चैप्टर 10 वर्स नंबर 1 ऑनवर्ड्स। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने नीच भाग के ऊपर प्रदान होने को तेरा अभिषेक किया है? ओके।
अभी समवेल जो है फिजिकल ऑयल से उसको अभिषेक कर रहा है। ओके, उसके बाद दूसरा वचन, सॉल राजा बनने के लिए अभिषेक हो रहा है। अभी प्रोसेस देखिए यहां पर, आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गए हैं। और सुन, तेरे पिता गदियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूदता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर तीसरा वचन, फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पी दाक मधु लिए हुए होगा। क्या लेके जा रहे हैं वो 3 लोग? समवेल बोल रहा है जब भी तू यहां से जाएगा 3 लोग तुझे वहां पर मिलेंगे। क्या लेके जा रहे हैं? एक बकरी को लेके जा रहा है बेतेल के पास जा रहे हैं। एक के पास बकरी है, एक के पास रोटी है, एक के पास वाइन है, दाक मधु है। वो कौन लोग हैं? वो परमेश्वर के याजक गण हैं जो प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री को पूरा करने जा रहे हैं बेतेल में, जहां पर परमेश्वर का घर है। ओके, तो समवेल उसे कहता है ये लोग तुझे मिलेंगे, वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। मतलब जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं उनका रोटी तू खाना। हालेलुया, ध्यान से सुने, किसी को भी परमेश्वर ऐसे ही अभिषेक नहीं करता, पहले उस व्यक्ति को परमेश्वर प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री में जरूर डालेगा। हालेलुया। और सॉल को यहां पर क्या हो रहा है? सॉल को परमेश्वर प्रार्थना के सेवकाई के अंदर भाग करवा रहा है, क्योंकि सॉल को परमेश्वर को अभिषेक करना है। इसके लिए प्रार्थना का सेवकाई में सॉल को परमेश्वर भाग करवा रहा है, ज्वाइन करवा रहा है। वो प्रीस्ट लोग थे जो बेथेल जा रहे थे और परमेश्वर सॉल को कहता है जब भी उन लोग मिलेंगे तुझे उनसे रोटी तू ले लेना, प्रार्थना के सेवकाई में तू भाग लेना। ओके, हालेलुया। उसका मतलब यही है। 5वां वचन, तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां पलिश्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुरी और वाणी होंगे और वे नबूवत करते रहेंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद तू भविष्यवक्ताओं के दल में जाएगा। जब भी भविष्यवक्ताओं के दल में तू जाएगा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा और तेरा हृदय, तू एक दूसरा मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। उसके बाद तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करेगा। 7वां वचन कहता है, और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जब भी वो प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री का भाग होता है उसके बाद अभिषेक, प्रॉफिट्स के बीच में अभिषेक उसके ऊपर आता है। ओके, वो अभिषेक उसके ऊपर आता है, उसके बाद वो राजा के अनॉइंटिंग में, किंग के अनॉइंटिंग में काम करना शुरू करता है। ओके, 8वां वचन ध्यान से सुने, और तू मुझसे पहले, ये 8वां वचन अभी जरूरी है। समवेल सॉल से कहता है, और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना। अभिषेक मिलके कहा जाना? गिलगाल को जाना। ओके, मेरे बिना लड़ना मत शुरू करना, गिलगाल को जाना तू, और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊंगा। समवेल बोल रहा है, मैं तेरे पास आऊंगा, तू 7 दिन तक मेरी बात जोहना, मतलब मेरा इंतजार करना, तब मैं तेरे पास पहुंचकर तुझे बताऊंगा तुझको क्या करना है। अभिषेक पाकर अपने हिसाब से सेवकाई मत शुरू करना, गिलगाल में मेरे आने के लिए रुके रहना, इंतजार करना, और जब भी मैं आकर होम बलि चढ़ाऊंगा, सैक्रिफाइस चढ़ाऊंगा और तुझे बोलूंगा क्या करना है, उसके बाद तू करना शुरू करना। कितने लोग समझ रहे हैं? वचन के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी आपको अभिषेक मिलता है, भागकर सेवकाई करने के लिए मत दौड़े,
वो अभिषेक जो आपको मिला है, कि आपको पता है किसने दिया है? वो परमेश्वर का अभिषेक है। ओके, अभिषेक मिलने के बाद परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देगा कि उसके इच्छा के अनुसार उस अनॉइंटिंग को आपको कैसे उपयोग करना है, तुम्हारे इच्छा के अनुसार नहीं। जब भी दाऊद को अनॉइंट किया गया वो करीब 17-18 साल का था, परंतु उसको सेवकाई 30 साल की उम्र में मिली। इतना बड़ा गैप के लिए उसे छुपा रहना पड़ा अनॉइंटिंग के साथ। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से बात कर रहा है और वो कह रहा है, डू नॉट मिसयूज माय अनॉइंटिंग। मेरे अभिषेक का गलत इस्तेमाल मेरे लोग ना करें, मेरा सामर्थ का गलत इस्तेमाल मेरे लोग ना करें। इसके लिए मैं आपको अनॉइंटिंग पे सिखा रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? यहां पर बैठे लोग, हर एक व्यक्ति अलग अलग फेजेस में है। कुछ लोगों का अभिषेक हो चुका है, परमेश्वर ने आपको अनॉइंटिंग दे दिया है, परंतु आपको जंगल में वो अनॉइंटिंग लेके जाएगा। यीशु को वो अभिषेक जंगल में लेके गया। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके, आगे जाएंगे। पहला शमूएल उसका 13वां अध्याय, 1 Samuel chapter 13। 1 Samuel chapter 13। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। 5वां वचन से मैं पढ़ता हूँ। ओके, 5th verse number 5, 1 Samuel chapter 13, पहला शमूएल 13वां अध्याय, 13वां चैप्टर, उसका 5वां वचन। पलिश्ती इजराइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार, और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए, और बेतावेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इजरायली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड्डियों और गड्ढों में छुप गए, और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए, परंतु शौल गिलगाल ही में रहा। अभी सॉल का अनॉइंटिंग टेस्ट किया जा रहा है। सॉल को अभिषेक मिल चुका है। ओके, शमूएल ने क्या कहा सॉल को? सॉल, तू गिलगाल में रुके रहना जब तक मैं आकर होम बलि नहीं चढ़ाता, और मैं तुझे आगे क्या करना है वो नहीं बोलता। गिलगाल में रुके रहना, कुछ मत करना। हालेलुया। तो वो गिलगाल में ही था, रुका हुआ था। ओके, ओके, तब कहां पर थे हम लोग? 6वां वचन। जब इजरायली पुरुषों के, 8वां वचन, वह शमूएल के ठहराए हुए समय, 8वां वचन से पढ़ रहा हूं, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बात जो रहा था, मतलब इंतजार कर रहा था, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया। क्यों नहीं आया? शमूएल परमेश्वर के आवाज को सुनकर रुका हुआ था। परमेश्वर ने कहा तू रुके रहे, मैं सॉल को टेस्ट करना चाहता हूं, जांचना चाहता हूं, क्या वो अपने अनॉइंटिंग को यूज करेगा या मेरे वचन पे निर्भर रहेगा। ध्यान से सुने, अनॉइंटिंग परमेश्वर के वचन से बड़ा नहीं है। उसका वचन के तरफ ओबीडियंस पहले आता है और फिर अनॉइंटिंग आता है, फिर उसका पावर आता है। ओके, तो परमेश्वर यहां पर सॉल को जांच रहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने शमूएल को रुका के रखा वहां पर, क्योंकि वो सॉल को जांचना चाहता था, क्या ये अपने अनॉइंटिंग को मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना यूज करता है या मुझसे ये ज्यादा प्यार करता है। मेरे वचन से, मेरे बातों से मैं उसका खुदा हूं कि उसका अनॉइंटिंग उसका खुदा बन चुका है। मैंने जो अनॉइंटिंग उसको दी। क्या आपको पता है शैतान अनॉइंटेड है? क्या आपको पता है इब्लीस अभिषिक्त है? हालेलुया। परंतु वो उसका सामर्थ और अभिषेक परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं उपयोग करता, अपने हिसाब से वो उपयोग करता है। क्या आपको पता है अभिषेक और सामर्थ एक इंसान को नष्ट कर सकता है। अभिषेक आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, परंतु परमेश्वर पे जो बात जोते हैं, इंतजार करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वो लोग स्वर्ग जाएंगे। ओके, मेरे साथ रहे। तब शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बात जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से
इधर उधर होने लगे। मतलब उसके जैसे कि चर्च मेंबर्स इधर उधर होने, अरे अरे पास्टर कुछ एक्साइटिंग क्यों नहीं करते, हम लोग दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो सॉल को हो गया इनसिक्योरिटी। ओके, वहां पर लिखा है 9वां वचन में लिखा है, तब शॉल ने कहा होम बलि और तब शॉल ने कहा होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। सॉल जो है, लोग उसको छोड़ के निकलने लगे। सॉल हो गया उसको टेंशन, और उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं मेरे चर्च से लोगों को जाने नहीं दे सकता। होम बलि लेके आओ, मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो अभिषेक, हालेलुया, वो इंतजार नहीं कर पाया, वो इंतजार नहीं कर पाया। उसको जल्दी थी युद्ध करने के लिए जाने के लिए। वो परमेश्वर के आवाज के लिए इंतजार नहीं कर पाया, परमेश्वर के वचन के ऊपर बैठ नहीं पाया और इंतजार नहीं कर पाया। उसको जल्दी थी युद्ध करने के लिए, उसको जल्दी थी सेवकाई करने के लिए, और उसने कहा होम बलि लाओ, मैं होम बलि चढ़ाऊंगा। क्या आप लोग मेरे साथ है? आमेन। पाकिस्तान, हालेलुया। अपना म्यूट निकाल के आमेन बोले बाकी सब लोग। ओके ओके, हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुने। ओके, हालेलुया। अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। तब शॉल ने, ओके 10वां वचन, जो ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा। हालेलुया। शमूएल वहां पर रुका हुआ था। जैसे ही होम बलि चढ़ाया, शमूएल वहां पर आया और शॉल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शॉल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश के में इकट्ठा हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शॉल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक जब भी आपको मिलता है, अभिषेक जब भी आपको मिलता है, जल्दी से सेवकाई करने ना निकले। परमेश्वर के जंगल में उस पे इंतजार करते रहे, उसके वचन के लिए इंतजार करते रहे। अभिषेक जब भी आपको मिलता है, जैसे सॉल को मिला, हालेलुया, अगर वो अभिषेक को आपको हैंडल करना नहीं आता, वो अभिषेक आपके ऊपर ज्यादा दिन, वो अभिषेक जो है, वो सेवकाई जो है, इसलिए ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेवकाई बच्चों का खेल नहीं है। हालेलुया। अगर आप एक पास्टर है, आप यहां पर प्रचार करके फिर जाके बाहर गालियां नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर के पुलपिट के साथ खेल मत खेलिए, नहीं तो परमेश्वर जो है वो ऐसे लोगों को पहले जज करता है। हालेलुया। सेवकाई, परमेश्वर की सेवा बच्चों का खेल नहीं है। वो भी कर रहा हूं, मैं भी करूंगा, वो भी कर रहा है, मैं भी ऐसा करूंगा। हर कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर के प्रोसेस के थ्रू वो लेके जाता है। मुझे अभिषेक मिल गया, मेरे में हीलिंग पावर है, मेरे में हीलिंग अनॉइंटिंग है, मेरे में प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग है, मेरे में ये अनॉइंटिंग है, मैं सेवकाई करूंगा, मैं वो करूंगा। वो अभिषेक को हैंडल करना सीखिए, वो अभिषेक को, वो अनॉइंटिंग को हैंडल करना सीखिए। परमेश्वर के जंगल में वो अभिषेक आपको लेके जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है हमारा, परमेश्वर का जो पहला प्यार है, हालेलुया, वो अभिषेक से ज्यादा बड़ा है। परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करना, वो सेवकाई के सामर्थ्य अभिषेक से ज्यादा बड़ा है। हालेलुया। द अनॉइंटिंग इज गिवन not to be used as per your will but as per God's will. ओके, जब भी परमेश्वर अभिषेक देता है, वो आपके इच्छा अनुसार आप नहीं यूज कर सकते, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, इच्छा के अनुसार हमको और आपको यूज करना है, उपयोग करना है। हालेलुया। दाऊद, मैंने आपको कहा, दाऊद को जब भी वो लड़का था, 17-18 साल का था, तभी परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। शमूएल ने आके अभिषेक किया। वो अभिषेक होने के बाद दाऊद ने क्या किया? गोलियत को हराया। हालेलुया।
क्या होता है जब भी हम अभिषेक पाते हैं, शुरुआत में जो हम बाद में करने वाले उसका छोटा छोटा ट्रेलर परमेश्वर हमें देगा कि मैं तुझे ऐसा उपयोग करूंगा, मैं तुझे वैसा उपयोग करूंगा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर ने मुझे चुना और मुझे पता था अपोस्टोलिक एंड कॉलिंग के लिए मुझे चुना है, उस 19 साल के उम्र में छोटी छोटी बातें परमेश्वर मुझे अभी कैसे उपयोग कर रहा है, वैसे ही छोटे छोटे पिक्चर्स मुझे परमेश्वर ने उस कम उम्र में दिखाया। हालेलुया। मुझे पहले से पता था कि मुझे जो रेवलेशंस मिल रहे, मुझे जो वचन के प्रकाशन मिल रहे, ये प्रकाशन, ये अनॉइंटिंग जो मेरे ऊपर है वो दुनिया और राज्य को इंपैक्ट कर सकता है। मुझे पहले से ये बात पता था, पर परमेश्वर ने मुझे बोला तू कभी बाहर नहीं निकलेगा, तू मेरे साथ रूम के अंदर बैठा रहेगा। और आज भी मैं रूम के अंदर बैठा हूं, मैं कहीं नहीं जाता, क्योंकि परमेश्वर मुझे ट्रेन कर रहा है। दाऊद के साथ वही हुआ। दाऊद का अभिषेक होने के बाद उसका जीवन हमेशा कभी गुफों में छुपा रहता था, कभी जंगल में छुपा रहता था, कभी भी परमेश्वर ने उसे राजा का सिंहासन नहीं दिया। 13 सालों के लिए वो जंगल गुफाओं में घूमते रहा। हालेलुया। परंतु उन 13 सालों के बाद परमेश्वर ने उसे वो राजा का सिंहासन दिया, जब वो तैयार हो चुका था अभिषेक को संभालने के लिए। यूसुफ को स्वप्न कभी आया जब वो एक छोटा लड़का था, 17 या 18 साल के उम्र में, जब वो टीनेज एज में था, तभी यूसुफ को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? कि सूर्य, चंद्रमा और बाकी तारे उसके सामने झुककर उसकी आराधना कर रहे, उसके सामने झुक रहे। हालेलुया। उसको सबमिट कर रहे हैं। परंतु वो तभी पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर उसको गड्ढे में लेके गया, जेल में लेके गया, कई सारे जगहों में लेके गया। वो अभिषेक, वो कॉलिंग उसको रिवील हो चुका था, परंतु वो सिंहासन मिलने के लिए, वो अथॉरिटी में स्थापित होने के लिए उसे कई साल लग गए। क्या आपको पता है जब भी परमेश्वर आपको अभिषेक करता है, सबसे पहला शैतान क्या चीज करता है? वो क्या चीज करेगा? वो अभिषेक उसके हिसाब से, शैतान के हिसाब से आपको यूज करने बोलेगा। यीशु के साथ क्या हुआ? लूका का किताब उसका 4 अध्याय जब भी हम पढ़ते हैं, पहला टेम्पटेशन क्या था यीशु का? पहला टेम्पटेशन यीशु का क्या था? पहला टेम्पटेशन यीशु का ये था कि इब्लीस उसके पास आया, और बाइबल कहता है 40 दिन उपवास के बाद वो भूखा था। तो उस भूखेपन में, अभी उपवास हो चुका था, 40 दिन होने के बाद इब्लीस यीशु के पास आया, और इब्लीस ने क्या कहा यीशु को? कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इन अदर वर्ड्स, अगर तू अनॉइंटेड है, अगर तू परमेश्वर का अनॉइंटेड है, परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पास अभिषेक है, ये ले ये पत्थर और इसको रोटी में तब्दील कर, रोटी में चेंज कर। परंतु यीशु ने क्या कहा? मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रहता है। उसका मतलब मैं अपना अभिषेक तेरे बोलने पे नहीं उपयोग करूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार यह उपयोग होगा। मैं इस पत्थर को रोटी नहीं बनाने वाला। हालेलुया। अभिषेक लोगों के अंदर के खिलाफ सबसे पहला अटैक यही आता है कि शैतान आपको बोलेगा ये कर, वो कर, ये कर, पर आपको याद रखना है कि आपको परफॉर्मेंस नहीं देना है, क्योंकि मैं अभिषेक हूं, मेरे में हीलिंग अनॉइंटिंग है, मेरे को परफॉर्मेंस नहीं देना है, सबको जाके चंगाई करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको उपयोग करना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? There will be a long gap. Listen to me. There will be a long gap between the time you are anointed and the time where God introduces your anointing to the people. There will be a time gap. परमेश्वर आपको अभिषेक जो है गुप्त स्थान में करेगा, सीक्रेट में करेगा, किसको पता भी नहीं आप अभिषेक थे। आपके माँ बाप को, आपके पति को या पत्नी को, आपके बच्चों को भी नहीं पता होगा आप अभिषेक थे, क्योंकि परमेश्वर का रिवीलिंग का टाइम नहीं आया है। तो परमेश्वर जब भी आपको अभिषेक करता है, और असलियत में जब भी वो अभिषेक परमेश्वर दुनिया को दिखाना शुरू करता है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप रहेगा, और उस गैप में आप जंगल में रहोगे। हालेलुया। उस गैप में आपको वो जंगल में रखेगा, आपको वो ट्रेन करेगा। हालेलुया। God will give you the anointing to fulfill His will and not your will. परमेश्वर आपको अभिषेक देगा उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए, आपका उद्देश्य पूरा करने के लिए नहीं। लूका का किताब उसका 4 अध्याय, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। लूका का किताब उसका 4 अध्याय, लूक चैप्टर 4, लेट्स गो देयर। हालेलुया।
लूक चैप्टर 4 वर्स नंबर 17, 17 वचन से मैं पढ़ रहा हूं। लूका का 4 उसका 17। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। किसे? यीशु को दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, मतलब अभिषेक मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। पर यीशु के ऊपर जो अभिषेक था, वो अभिषेक उसे ये सब काम करने के लिए दिया गया था। हालेलुया। किसके लिए दिया गया था? ताकि वो कंगालों को सुसमाचार प्रचार करे, उस अभिषेक के द्वारा बंदियों को छुटकारा का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करे, कुचले हुओं को वो छुड़ाए, डिलीवर करे, और परमेश्वर का प्रसन्न रहने का वर्ष का वो प्रचार करे। क्या वहां पर यह लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया था कि मैं अपना पेट भर के मैं गाड़ी बंगला खरीद सकूं और उसमें रह सकूं? नहीं, अभिषेक पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होता। अभिषेक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य और उसके लोगों के लिए होता है। आप हर एक पॉइंट देखो, पर यीशु का अभिषेक क्या कर रहा है? वो हर एक पॉइंट में यीशु का अभिषेक जो है दूसरों को छुड़ा रहा है, परमेश्वर का कार्य कर रहा है। अभिषेक लिखिए, आपके नोटपैड में लिखिए, अभिषेक कभी भी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं होता। परमेश्वर मुझे इसलिए नहीं अभिषेक कर रहा है ताकि उस अभिषेक से मैं अमीर बन सकूं, मैं बड़ा बन सकूं, मेरा मिनिस्ट्री बड़ा बन सके। नहीं, परमेश्वर अभिषेक उसके कार्य के लिए देता है और उसके लोगों को सुसमाचार के सेवकाई के लिए और उसके प्रचार के लिए देता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? आमेन, हालेलुया। अभिषेक को आपको समझना है, इसलिए परमेश्वर आपको अभिषेक देता है। हालेलुया। परंतु अभिषेक मिलते ही शैतान आता है और शैतान भरमाना शुरू करता है इस अभिषेक से। यीशु को उसने क्या कहा? इस पत्थर को रोटी बना और खुद खाने लग। तो शैतान क्या करता है? वो परमेश्वर के सेवकों को भड़काता है, भरमाता है। इस अभिषेक का उपयोग, इस्तेमाल तू अपने बेनिफिट के लिए कर, और जब भी आप वैसा करने लगते हैं, अभिषेक रह जाएगी परंतु परमेश्वर की उपस्थिति आपको छोड़ देगी। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आपको छोड़ देगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, आखिर के दिन में कई लोग मेरे पास आएंगे और बोलेंगे, प्रभु प्रभु, आपके नाम से मैंने दुष्ट आत्मा निकाले, आपके नाम से मैंने चंगाई की, आपके नाम से मैंने चमत्कार किए, आपके नाम से मैंने भविष्यवाणी की। और मैं उनसे कहूंगा, यू लॉलेस वंस, तुम पापी लोग, मेरे से दूर हट जाओ, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मतलब उनके पास अभिषेक था परंतु यीशु के साथ व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था। हालेलुया। कितने लोगों से परमेश्वर बात कर रहा है। मैं चाहता हूं आप लोग स्क्रीन के ऊपर आए, आप लोग स्क्रीन के ऊपर आए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम लोगों से आज कहना चाहता है, डोंट मिसयूज द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। परमेश्वर के अभिषेक का गलत इस्तेमाल मत करो। परमेश्वर के सामर्थ का गलत इस्तेमाल ना करें। हालेलुया। अपने सीजन को समझिए, अपने समय को समझिए, आप कौन से समय में हैं। अगर परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, ये समय नहीं है सेवकाई करने का, ये समय है अभी जंगल में रहने का। जब तक परमेश्वर उस अभिषेक को दुनिया के सामने नहीं लाता, तब तक यीशु जंगल में था। जब तक दाऊद अभिषेक था, परंतु उसके खुद के परिवार वाले भी नहीं मानते थे कि वो अभिषेक थे। उसके खुद के भाई को लगता था, अरे ये बड़ी बड़ी बात कर रहा है, ये क्या गोलियत को हराएगा। परंतु उसके अंदर का, उसके ऊपर का अभिषेक गोलियत को हराया। हालेलुया। गोलियत के हराने के बाद दाऊद जो है वो घमंडी नहीं हुआ, परंतु दाऊद गोलियत को हराने के बाद भी परमेश्वर के वचन में लगा रहा, परमेश्वर के बातों को सुनता रहा। वो ये नहीं कहा मैं सॉल से बड़ा बन चुका हूं, परंतु वो सॉल को सबमिसिव रहा। हालेलुया। जब तक सॉल सिंहासन पे था, दाऊद ने उसको कुछ भी नहीं किया, क्योंकि दाऊद को पता था मेरे पास अभिषेक थे, मुझे पता है मैं राजा बनने वाला हूं, परंतु मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। हालेलुया। कितने लोग आज अभिषेक में मैच्योर होने के लिए तैयार हैं,
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी अभिषेक किया जाता है और जब भी परमेश्वर पब्लिकली अनाउंस करता है आपका अभिषेक, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, और वो गैप जंगल में रहने का है। दाऊद गुफाओं में छुपते रहा, जंगलों में छुपते रहा, पर जब तक परमेश्वर ने उसे सिंहासन नहीं दिया। कई लोग आज सेवकाई में स्टेज छीनने के लिए है। हालेलुया। एक दूसरे से स्टेज छीनते, पैसा छीनते, एक दूसरे को नीचे डालते। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहे, वो लोग इब्लीस के बातों को सुन के कार्य कर रहा है। हालेलुया। अपने आप से कुछ भी हड़पने की कोशिश मत करो, वेट करो, इंतजार करो। बोलो परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मुझे पता है आपने मुझे उस चीज के लिए बुलाया है, परंतु जब तक आप अपने हाथों से मुझे वो चीज नहीं देते तब तक मैं इंतजार करूंगा। मैं अपने हिसाब से चीजें करने के शुरू नहीं करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि सारा रुक नहीं पाई। अब्राहम को उसने कहा मेरे दासी के साथ तू सो और मुझे एक पुत्र दे। वो रुक नहीं पाई और उस दासी के द्वारा इश्माइल पैदा हुआ। इश्माइल के द्वारा कई सारे गड़बड़ी अब्राहम के जीवन में आया। हालेलुया। और उस इश्माइल की वजह से आज ऐसी एक पीढ़ी तैयार हो चुकी है जो हालेलुया शैतान के कार्य और परमेश्वर के खिलाफ उठ रही है। हालेलुया। ध्यान से सुने, जब भी ओ माय गॉड रेला खयारा वाला हल सियाल चरा वाला, हालेलुया, परमेश्वर के लिए राइट टाइम पे चीजें जब भी नहीं होती है। हालेलुया। क्या आपको पता है? ध्यान से मेरी बात सुने, सॉल राजा क्यों बना? परमेश्वर राजा नहीं चाहता था, लोग राजा को चाहते थे। लोगों ने डिमांड किया हमें राजा चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ये लोगों की इच्छा थी, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे। इसके लिए परमेश्वर ने शमूएल को कहा ठीक है, तू उनके डिमांड के हिसाब से उनको राजा दे दे। हालेलुया। तो सॉल जो है परमेश्वर के इच्छा से नहीं आया, लोगों के इच्छा से आया। जो परमेश्वर के समय और इच्छा के द्वारा नहीं आता, वो हमेशा गड़बड़ी में जाता है, वो हमेशा तबाही लेके आता है। सॉल का जो मिनिस्ट्री था वो इजराइल में गड़बड़ी लेके आया। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर के हृदय से उत्पन्न नहीं होता है, आपके हृदय से उत्पन्न होता है, वो हमेशा डिस्ट्रक्शन लेके आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। हमेशा डिस्ट्रक्शन लेके आएगा। परमेश्वर की इच्छा आज आपकी इच्छा बन जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर के हृदय में आपके लिए जो है और आपके लिए जो समय है, वो उसके समय में उसके इच्छा अनुसार चीजें होना आपके जीवन में शुरू हो जाए यीशु के नाम से। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जैसे मुझे बोलेगा मैं बात करते रहूंगा, प्रार्थना करते रहूंगा, और अगर आप आत्मा में वो चीजें आप रिसीव करें। हालेलुया। प्रभु आपके इस समय के लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा सारे लोगों के लिए धन्यवाद। आप हमारे बीच में, आपका कलाम आप हमारे बीच में बात कर रहे हैं। आपका कलाम हमारे जीवन से बातें कर रहा है प्रभु। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपका कलाम, आपका वचन प्रभु लोगों को सिखाए और ट्रांसफॉर्म करे, शैतान के गलत बातों से निकाले और आपके इच्छा में, आपके टाइमिंग में, आपके सीजन में उनको स्थापित करे यीशु के नाम से। ओ प्रकार बेखे रामाला थियान सराबा रियाल सियाल सराबाला हल रियाल तराबाला लान जेराबो शाम ब्रोकोटिया रबाला दोरोबोस जेरे बेरे बेले हल सियाल तराबाला हल सियान द्रोबोलोबो मोंक्राबांदियान जरोबोलोबो लेबल सियाल दरा। मेरा दिल तुझी को चाहे, तुझे देखने को तरसे, यीशु मैं रुका हूँ, अब तो आ, अब तो आ, यीशु आ। मेरी आत्मा पुकारे आ, यीशु आ। तेरी मंडली पुकारे आ, यीशु आ। तेरी दुल्हन पुकारे आ, यीशु आ, अब तो आ। हालेलुया। यीशु हम आप पे इंतजार करते हैं। जब तक आप हमें चलाएंगे नहीं प्रभु, हम आगे नहीं जाएंगे प्रभु। जब तक आप हमें अगुवाई नहीं करेंगे, हम उसी जगह पे बैठे रहेंगे। मैं आज प्रार्थना करता हूँ सिर्फ और सिर्फ
आपका पवित्र आत्मा और आपका वचन आपके लोगों को चलाए। आज मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोगों के जीवन के ऊपर, उनके डेस्टिनीज के ऊपर, उनको जो अभिषेक आपने दिया है उसके ऊपर, सेवकाइयों के ऊपर आपका पवित्र आत्मा और आपका वचन नियंत्रण लेना शुरू करे, नियंत्रण लेना शुरू करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं परमेश्वर की लाठी देख सकता हूं, जैसे मूसा की लाठी थी। उसका अथॉरिटी कुछ लोगों को परमेश्वर ने दिया है, परंतु उस लाठी के ऊपर परमेश्वर मुझे दिखाता है कि सांप चढ़कर उस लाठी पे को रोल कर रहा है, सांप जैसे चढ़कर उस लाठी को रोल कर रहा है। कई लोगों ने अपने अथॉरिटी को, अभिषेक को, शैतान को जगा दिया उस अनॉइंटिंग को पोल्यूट करने के लिए, करप्ट करने के लिए। आज समय है, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है, पश्चाताप करे। मैं देख रहा हूं एक मटके में शायद दूध ऊपर उबल रहा है और सांप आकर वहां पर उस दूध को पी रहे हैं। अपने जीवन से उस मटके को, सांपों को दूध मत पिलाइए, सांपों को खाना मत खिलाइए, डेविल को फीड मत कीजिए। अपने जीवन से उन सांपों को निकालिए, पश्चाताप कीजिए आज, क्योंकि परमेश्वर फिर से एक बार आपके एनॉइंटिंग को प्यूरिफाई करना चाहता है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ले या माल सिखेल जियाल ठराबा मोगोनमो रेगेले बेरे बेले हल्सिया। मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देख सकता हूं जब भी आप बेड के ऊपर सोए हैं, कई सारे आत्माएं आपके ऊपर आ रहे हैं और बुरे स्वप्न को, आपके बुरे ख्वाबों को आपके ख्वाब में लेके आ रहे हैं। वो यीशु के नाम से कई लोग आत्मा के स्तर में बड़े बड़े गाउन पहनकर आपके बेडरूम में घुसते रात को और बुरे ख्वाब आपको आते। यीशु के नाम से आज वो सामर्थ्य आपके ऊपर से मैं तोड़ता हूं, वो अंधकार की शक्ति, वो विचक्राफ्ट आपके ऊपर से अभी इसी वक्त टूट जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा मुझे कहता है दाऊद के जैसे कई लोगों को उसने अभिषेक किया है, परंतु उसके ऊपर इंतजार करो। सेवकाई के स्टेज में उतरो मत, उसके ऊपर इंतजार करो, क्योंकि कई सारे बातों में परमेश्वर कई सालों के लिए आपको ट्रेन करेगा। उसके समय में वो आपके अनॉइंटिंग को पब्लिक के सामने रिलीज करेगा। उसके समय के लिए रुके रहो, उसके समय के लिए रुके रहो, इंतजार करो। सॉल जैसे मत बनो जो अपने हिसाब से बलि चढ़ाना चाहता था, क्योंकि उसे लड़ना जाने, उसे सेवकाई की जल्दी थी। सॉल जैसे मत बनो, उसके लिए रुके रहो, उसके लिए रुके रहो। अपने लीडर के अंदर सबमिटेड रहो जब तक समवेल नहीं कहता, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं आया है। समवेल जो है परमेश्वर का वचन लेके आने तक रुके रहो। ओ राम प्राखा लाजियाल ताराबाराबा रेम ब्रोको पारियाल बतोना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राम ब्रा लाजियाल ताराबा। हर एक सांप की आत्माओं को मैं बांधता हूं अभी इसी वक्त और निकलने की हुक्म देता हूं यीशु के नाम से। मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके कानों के अंदर जो है गलत अभिषेक लोग हैं। ध्यान से सुने, पवित्र आत्मा मुझे कहता है इफ यू सबमिट टू अ लीडर हु हिमसेल्फ इज नॉट सबमिसिव टू जीसस क्राइस्ट, यू आर इन बॉन्डेज। अगर आप ऐसे व्यक्ति को सबमिट करते हो एज अ लीडर जो खुद यीशु मसीह को सबमिट नहीं करता, तो उसका मतलब आप उसके साथ उसके बंधन में बंधे हुए हो, और यीशु पवित्र आत्मा उस बंधन से वो आपको छुड़ाना चाहता है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। गलत वॉइसेस, गलत प्रचारक, गलत पास्टर्स जो आप कुछ लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, यीशु के नाम से उस कंफ्यूजन को मैं तोड़ता हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं सांप, कई सारे सांप आ रहे हैं और अपने आप में एंटेंगल हो रहे हैं। और पवित्र आत्मा कहता है वो कंफ्यूजन का स्पिरिट है, वो गलत बातें हैं जो लोगों को भरमा रहे हैं, परमेश्वर के रास्ते से अलग रास्ते पे लेके जा रहे हैं। उस भरमाने की आत्मा को जहां कहीं से भी वो आ रहा है, मैं बांधता हूं यीशु के नाम से। आई बाइंड दैट रॉन्ग वॉइस इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। हर एक अटरेंस और हर एक आवाज जो सांप के मुंह से आ रहा है और आपके वो लोगों को चला रहा है, यीशु के नाम से आज मैं आपके लोगों को उस सांप के वॉइस से अलग करता हूं और आपके वचन उनको चलाए, आपका पवित्र आत्मा उनको चलाए राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु पिता आपके हाथों में
ये सारे लोगों को हम समर्पित करते हैं, यीशु के लहू से उनको मोहर लगाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आज का वचन, आपने जो बातें की हमसे, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से सारी महिमा आदर आपको देते हैं। सारे लोगों को, परिवारों को जो यहाँ पर है, जो नहीं भी आ पाए, सारे लोगों को हम यीशु के लहू से मोहर लगाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो आप में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, आत्मा के चीज़ों में बढ़े, वचन के प्रकाशन में बढ़े और आपके और करीब आ जाए। पवित्र आत्मा यीशु वो आपके और करीब आ जाए। पवित्र आत्मा यीशु के और करीब आपके लोगों को लेके जाइए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, God bless you. God bless you, Sister Pushpa, and God bless you, everyone. Thank you so much.